हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, इसमें थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। भारत में अनेक त्यौहार श्रद्धा और उल्लास से मनाए जाते हैं। अगस्त के महीने में जन्माष्टमी का त्यौहार आता है तथा उत्सव श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। उपयुक्त पंक्तियों में आप देखिए, जो रंगीन शब्द हैं जैसे कि भारत है, त्यौहार है, श्रद्धा है, उल्लास है, वो किसी नाम या जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़ के आए हैं, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो वह संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और गुण का पता चलता है। संज्ञा, संज्ञा के भेद और उपभेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञा होती है और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का ज्ञान होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी, ये कविता में से लिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई कविता जो है उसमें से लिया गया है। तो इसमें जो है कानपुर एक स्थान का नाम है, लक्ष्मीबाई जो है एक लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी, तो ये नाम है। ठीक है, कानपुर और लक्ष्मीबाई शब्द हमें नाम और स्थान का बोध करा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे बच्चों इसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या जाति के सब पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखते हैं, जहाँ उससे हमें पूरा एक जाति का पता चलता है। जैसे आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। भारतीय सैनिकों ने युद्ध में वीरता से शत्रु का सामना किया। देखिए, इसमें नारी और क्षेत्र और पुरुष, ये 3 शब्द हमें जातिवाचक संज्ञा की पता चल रहा है। इससे हमें नारी, क्षेत्र और पुरुष। सेकंड में है सैनिक, युद्ध और शत्रु। प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखी। अब कहानियाँ, पूरी कहानी जाति का बोध कर रही है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हो सकती है, इसमें व्यंग्य हो सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके की कहानी, जीवनी भी हो सकती है। इसी तरीके से जो सैनिक है वो पूरी सैनिक जाति का बोध करा रहे हैं। इसी तरह से ये होती है जातिवाचक संज्ञा। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदाय यानी कलेक्टिव नाउन, यानी किसी भी समूह अथवा समुदाय का बोध कराने वाले शब्द जैसे परिवार, सभा, सेना समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे संज्ञा शब्द आते हैं जो किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराएं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दूध, सोना, चांदी, पीतल आदि। तो आशा आपको समझ में आया होगा। जातिवाचक के 2 भेद हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी सेंटिमेंट्स, यानी अपने भाव, फीलिंग्स। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, दशा तथा अवस्था का ज्ञान हो उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया, क्रोध मानव का शत्रु है, बचपन सबको अच्छा लगता है, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उपयुक्त पंक्तियों में अहिंसा, क्रोध, बचपन, आलस्य जैसे शब्द व्यक्ति व वस्तु के गुण और दोष का ज्ञान करा रहे हैं। मतलब इसमें गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, वो कहलाती है भाववाचक संज्ञाएं। अब आपको मैं अंतर बताऊंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, वो देखेंगे हम। कुछ व्यक्तियों में ऐसे गुण
या अवगुण होते हैं जिसके कारण उनका नाम उस गुण या अवगुण का ही प्रतिबिंब लगता है। जैसे आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद यानी जो देश को धोखा देने वाले लोग थे। जयचंद बहुत फेमस है देश को धोखा देने के लिए, तो वो एक नाम पर्टिकुलर उसके लिए ही रूढ़ हो गया। तुम तो एकलव्य हो, तुम्हारे लिए सब संभव है। जिस प्रकार एकलव्य के लिए सब संभव था, उसने अपने गुरु की प्रतिमा को ही अपना गुरु मानकर और धनुर्विद्या सीख ली थी, उसी तरह से ये हो गया कि उस एकलव्य जो है उसके लिए ही रूढ़ हो गया।